तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम शुरुआत करेंगे नेक बेल से। नॉर्मल रनिंग में तो कोई इशू नहीं है, हम आराम से गाना एंजॉय करके रनिंग कर रहे थे, उसमें कोई इशू मुझे नहीं आया। बाद में हमें फास्ट रनिंग की तो उसमें भी कोई ख़ास ऐसा इशू नहीं आया, उसमें भी हम गाने की बीट को एंजॉय करके रनिंग कर रहे थे, हमें तो कोई ख़ास इशू ऐसा लगा नहीं। तो बाद में हम चले गए डिप्स बार के ऊपर और वहाँ पे हमने लगाई डिप्स, कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ, एकदम आराम से हम बीट को एंजॉय कर पाए। बाद में हम चले गए अपने पुलअप्स बार पे और यहाँ पे हमने पुलअप्स मारे तो उसमें भी मूवमेंट आ रहा था, तो कोई इशू का सामना हमें नहीं करना पड़ा और हम गाने के बीट को आराम से एंजॉय कर रहे थे। बाद में हमने की स्विंग थोड़ी, ताकि हमें कुछ इशू आए, पर ये स्टिल कोई हमें यहाँ पे इशू नहीं आया, हम आराम से गाना एंजॉय कर रहे थे। बाद में हमने हार्ड टेस्ट करने के लिए अपने हाई जंप मारे, तो हाई जंप में भी हमें कोई इशू नहीं आ रहा। हल्का सा इशू आया जब हाई जंप हम मार रहे थे और बाद में नीचे उतर रहे थे, तब हल्का सा बोल सकते इशू आया था और वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था उससे, तो हम बीट को एंजॉय कर पा रहे थे। फिर हमने की ये जंपिंग जैक्स, तो उसमें हमें इशू आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, तो वायर का और नेक बेल का आवाज़ हमें फील हो रहा था। बाद में हमने पुशअप मारे तो उसमें भी ऐसा हो रहा था, जब से हम नीचे आ रहे थे तब ज़मीन से टकराने की आवाज़ आ रही थी नेक बेल में से। और सेम हम इशू इसमें ही फेस कर रहे थे हमारे इंडियन पुशअप में भी वही दिक्कत आ रही थी, ज़मीन से टकराते हुए उसकी आवाज़ कान में गूंज रही थी, तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। और सीटअप में एक दिक्कत आ रही थी कि क्योंकि ये नेक बेल पीछे ही रह जा रहा था, आगे की तरफ हमारे साथ मूवमेंट नहीं ले रहा था, तो सीटअप करने में भी हमें दिक्कत आ रही थी। तो इसमें भी ये नेक बेल फेल है, क्योंकि इसको हमको पकड़ के रखना पड़ रहा था, तभी हम अच्छी तरह से वर्कआउट कर पा रहे थे। साइड बाय साइड हील टच में हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम आराम से कर पा रहे थे ये वर्कआउट। फिर लेग रेजिस में भी हमें कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि नेक बेल एक ही जगह था, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो आराम से हम बीट एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने वी शेप में सीटअप किया, क्योंकि उसमें मूवमेंट ज़्यादा था, तो हैरानी की बात है उसमें भी कोई हमें मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा, आराम से हम अपनी बीट एंजॉय कर पा रहे थे और हमें कोई इशू नहीं आ रहा था। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें पता नहीं कैसे सर्वाइव कर गया। पर बाद में हमने कुछ फ्री स्टाइल एक्सरसाइज की, ताकि इसमें मूवमेंट ज़्यादा आता है, इसीलिए अभी हम कर रहे हैं नेक बेल की हार्ड टेस्ट। तो फ्री स्टाइल में तो ज़्यादा मूवमेंट आती है, इसीलिए हम वही कर रहे थे। और हैंडस्टैंड की भी प्रैक्टिस की थी, तो उसमें भी कोई हमें इशू तो नहीं आया। तो हम यहाँ पे किकअप करने गए तो नेक बेल तो नीचे ही गिर गया, और बाद में हमने कुछ रोल किया तो उसमें भी नेक बेल हमारा गिर गया। तो ऐसी एक्सरसाइज ना करें, आपने के पास अगर नेक बेल्ट है तो टूटने का ज़्यादा चांसेस है। तो अभी हम आते हैं एयरबड्स की बारी में। तो हमने उसकी शुरुआत ही फास्ट रनिंग से की, क्योंकि नॉर्मल रनिंग में तो कभी आ ही नहीं सकता, और फास्ट रनिंग में भी कोई इशू नहीं आया। और यहाँ पे वही सेम किया, सब वर्कआउट्स, डिप्स किए, पुलअप्स किए, थोड़ा सा स्विंग किया, तो हमें कोई इशू तो यहाँ पे नहीं आया, इसमें वायर का कोई झंझट नहीं है इसीलिए। और फिर हमने हाई जंप किए, तो हाई जंप में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा नेक बेल में वो तकलीफ़ आई थी, इसमें वो तकलीफ़ नहीं आई। जंपिंग जैक्स में भी हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आई। बाद में हमने पुशअप किए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जबकि नेक बेल में इसमें दिक्कत आ रही थी। और इंडियन पुशअप भी हमने किए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। और बाद में हमने किए सीटअप्स, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे एयरबड सारी एक्सरसाइज में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, यहाँ पे हमें कोई इशू फेस करना नहीं पड़ रहा है। और अगेन यहाँ पे सारा सेम एक्सरसाइज की, यहाँ पे हील टच किया और बाद में हमने किए लेग रेसिस, तो यहाँ पे हमें कोई इशू यहाँ पे फेस करना नहीं पड़ा, आराम से हम म्यूज़िक की बीट को एंजॉय कर रहे थे। और बाद में हम आए हार्ड एक्सरसाइज में, और यहाँ पे हमने सीटअप वी शेप में किए थे, वो दोबारा किए और हमें कोई इशू फेस करना नहीं पड़ा। और बाद में हमने की फ्री स्टाइल एक्सरसाइज, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो मेरे हिसाब से आपको वर्कआउट के लिए लेना है तो एयरबड्स ठीक रहेंगे। अगर आप ज़्यादा फ्री स्टाइल करते हैं तो आपको एयरबड ही लेना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट करते हैं तो नेक बेल भी चलेगा। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ऑसम ज्ञान 42 साइन आउट।